आज मैं गेम में ग्रीन स्पायर नेम का लोगो क्रिएट करने वाला हूँ। और ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये लोगो मैंने क्रिएट किया है और इसका नेम मैंने ग्रीन स्पायर रखा है। तो इस तरह का आप लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गेम के अंदर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आपने वीडियो को कंप्लीट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट का साइज आप कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर लेता हूँ। न्यू इमेज क्रिएट हो चुकी है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आपने न्यू लेयर क्रिएट करनी है। तो न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आप इसके ऊपर जो सबसे पहला काम करेंगे वो यहाँ पे इसके लीफ जो आपको नज़र आ रहे हैं लोगों के, ये मैंने आपको दिखाया अभी। तो जो लोगो बना हुआ दिखाया है, जो लीफ बनाए हुए हैं वो कैसे बनाने हैं, वो सबसे पहले आपने इस वाश टूल को सिलेक्ट करना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, एक क्लिक यहाँ पे करना है और दूसरा क्लिक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और इस लाइन को सेंटर में पकड़ के इस तरह राइट तरफ मूव करना है, ऊपर की तरफ, इस तरह से। और यहाँ से इसको लाइनों को पकड़ के सेट कर लेना है इसको। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको उठा के इसके ऊपर रख लेना है। और इस लाइन को भी उसी डायरेक्शन मूव करना है ऊपर की तरफ और इसको थोड़ा सा इसके करीब कर लेना है और इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेना है। सेंटर में ये थोड़ा सा मोटाई में हो और आगे यानी टॉप पे भी ये बारीक हो और यहाँ पे बॉटम पे भी ये बारीक हो। तो इस तरह से मैं इसको एक लीफ की शक्ल में बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक शेप बनाई, इसके ऊपर क्लिक किया और ये सिलेक्ट हो चुकी है। इसके अंदर मैं ब्लैक कलर ऐड कर लेता हूँ, सिलेक्शन इसकी ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक की शेप क्रिएट कर ली है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट शेप क्रिएट करनी है वो भी हम सिंपली इसको डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करके कर लेते हैं। तो उसके लिए लेयर के ऑप्शन पे पहले जाना है और क्रॉप टू कंटेंट करना है। इसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करनी है, यहाँ पे आइकन नज़र आ जाएगा आपको। इसके अलावा आप राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने इसको डुप्लीकेट लेयर क्रिएट किया है। तो अब यहाँ पे स्केल टूल के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे फ्लिप टूल मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे फ्लिप हो जाएगा इस तरह से। तो इसको उठा के मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरह से, बिल्कुल इसके करीब। और इसके बाद यहाँ पे इसकी भी एक और डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको मूव करके मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। और अब इसके बाद इसकी जो यानी इसका साइज़ है वो कम कर लेंगे। स्केल टूल की मदद से इसको मैं कम कर लेता हूँ इसका साइज़ और यहाँ पे उठा के इसको इसके करीब कर लेता हूँ। और इसके स्केल के ऊपर क्लिक करके ये आप देख सकते हैं कितने बेस्ट तरीके से लीव क्रिएट हुए हैं। तो ये सिंपली हमने तीन जो है वो क्रिएट कर लिए हैं शेप्स। तो अब इसके बाद यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करनी है और यहाँ से आपने सर्कल टूल को सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिप्स यानी सर्कल टूल मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे इसको मूव करके एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना है छोटा सा। ये क्रिएट हो चुका है। और अब इसके अंदर कर लेना है, मैं ब्लैक कलर ऐड कर लेता हूँ और सिलेक्शन इसकी ख़त्म कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे ये सर्कल हमने यहाँ पे भी ऐड करना है और यहाँ पे भी। तो सिंपली हम यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे, क्रॉप टू कंटेंट करेंगे। जिस तरह डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करके इनको क्रिएट किया था उसी तरह हम दोबारा इसको डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे। इसको मूव करके यहाँ पे भी रख लेते हैं, जहाँ जहाँ रखना है इसको। यहाँ पे इसको मैं मूव करके ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद फिर इसकी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करके यहाँ पे इसको यहाँ तक ले आऊँगा और इसकी यहाँ पे अब स्पेस यानी इसका साइज़ कम करूँगा और यहाँ पे मूव टूल की मदद से इसको मूव करके थोड़ा सा नीचे यहाँ तक। और ये तीन हमने सर्कल भी बना लिए हैं। तो अब यहाँ पे हमारी तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट शेप क्रिएट हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम इसको जो है इकट्ठी कर लेते हैं, जो सर्कल वाली लेयर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं मर्ज डाउन करके। और ये तीनों लेयर्स इकट्ठी हो चुकी हैं। और यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, यहाँ पे मर्ज डाउन करेंगे और ये तीनों लेयर इकट्ठी हो चुकी हैं। अब इनको भी इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली मर्ज डाउन करके ये भी तीनों लेयर इकट्ठी हो चुकी हैं। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और काम करना है, वो आपने यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है और सर्कल टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है
ये बिल्कुल सेम सीधा साइज़ यानी सेम साइज़ पे होना चाहिए। तो साइज़ आपने यहाँ पे इसका सेम रख लेना है, यहाँ पे इन दोनों को सेम रखना है आपने, और ये दोनों सेम है। मूव टूल की मदद से इसको मूव करके, सॉरी यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके सर्कल टूल की मदद से इसको मूव करेंगे। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं और नीचे कर लेता हूँ और इसमें कर लेता हूँ कलर ऐड, ओपेसिटी इसकी यहाँ पे कम कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको एक तरफ यहाँ से नीचे पकड़ के ऊपर की तरफ मूव करेंगे इस तरह से, इसको साइड से इस तरह, और इसको लेफ़्ट साइड, और इसको ऊपर की तरफ। तो इस तरह करने से इसको मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ। और यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके इसका सेंटर वाला जो कलर था वो कट कर लेना है, सिलेक्शन इसकी ख़त्म कर लेनी है। और ये हमने नीचे इसका जो बनाया है वो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन अंदाज में, यानी कितना बेहतरीन स्टाइल में क्रिएट हुआ है। तो अब इसकी ओपेसिटी फुल कर लेते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे लेयर कैप्शन पे क्लिक करें, क्रॉप टू कॉन्टैक्ट करके यहाँ से रोटेट करके किसी भी साइज़ पे यानी किसी भी स्टाइल पे आप रख सकते हैं इसको। यहाँ पे राइट क्लिक करके रोटेट टूल मिल जाएगा आपको यहाँ से, और इसको रोटेट करके कहीं पे भी आप इसका जो है साइज़ थोड़ा सा यानी शेप इसकी कर सकते हैं चेंज। तो अब आपके सामने ये हमारा लोगो कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप कलर फिल करना है, जो मोकअप 3D सब कुछ ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं फ़िलहाल ऐड नीचे इसका नेम भी टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया, इम्पैक्ट रेगुलर नेम फ़ॉन्ट है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्लिक करके टाइप कर लेता हूँ ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन स्पायर में रख ले, नेक्स्ट जो है ग्रीन, अब यहाँ पे स्पायर, ग्रीन स्पायर मैंने नेम रख लिया। तो आप कोई भी रख सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मूव करके मैं यहाँ पे इसके सेंटर में यहाँ पे नीचे रख लेता हूँ। और यहाँ से आप देख लें कि इसको यहाँ से आपने सेंटर में रखना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ रेक्टेंगल, और यहाँ पे भी देख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इधर की तरफ मूव करूँगा। तो ये सेंटर में है। तो इस तरह आप इसको लोगों को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आप कलर आप ऐड कर लें जो आपको बेस्ट लगता है। तो सिंपली मैं कलर भी ऐड आपको करके दिखा देता हूँ। तो कलर कौन सा ऐड करना है, यहाँ पे जो नीचे है ये वाली शेप सर्कल टूल की मदद से जो बनाई थी, इसके ऊपर राइट क्लिक करके अल्फा टू सिलेक्शन करेंगे और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ कौन सा कलर, ये वाला कलर ऐड करूँगा इसके अंदर मैं, इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर लूँगा। अब यहाँ पे लीफ के अंदर जो लीफ वाली लेयर है जो इकट्ठी की थी, सॉरी पहले यहाँ पे सर्कल में जो है कलर वो उसको भी यही कलर ऐड कर लेते हैं। राइट क्लिक करके अल्फा टू सिलेक्शन और यही कलर और उठा के इसके अंदर ऐड, और यहाँ पे लीव्स के अंदर भी, सॉरी ये वाली लेयर है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके अल्फा टू सिलेक्शन, इसमें हम करेंगे कलर थोड़ा सा हल्का सा यानी थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, ये वाला कलर बेस्ट है, और इसको उठा के इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। और ये कलर्स ऐड हो चुके हैं। अगर नीचे जो हमारा नेम है ग्रीन स्पायर, इसमें हम करेंगे सिंपली यही कलर जो लीव्स में क्रिएट किया ऐड किया है वो इसमें भी ऐड कर लेते हैं हम, और ये इसमें भी ऐड हो चुका है। तो ये आपके सामने लोगो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बैकग्राउंड आप इसका ऐड कर लें जो भी करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड ऐड करके दिखा देता हूँ। तो बाद में मैं आपको जो मैंने वीडियो पहले भी बना के रखी हुई है कि किस तरह से गेम के अंदर इसको मॉकअप बनाए, यानी इसका बैकग्राउंड 3D शेडो वो सब कुछ ऐड करना पड़ता है, तो फिर वो मॉकअप बनता है। तो मॉकअप बनाने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना के रखी हुई है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मेरी वीडियो को सिलेक्ट करके मैं आई कार्ड पे भी सॉरी एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, तो आप वहाँ पे सिंपली क्लिक करके मेरे मॉकअप वाली वीडियो देख लें और किस तरह बनाया है वो आप कंप्लीट देख लें। तो अगर इसी में वीडियो में बनाने लग गया तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी और आप इसको कंप्लीट नहीं देख पाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।